तो मैं जब 10th में थी तो मेरा 97% आया, ठीक है। तो उस टाइम था कि साइंस लेना है और इंजीनियरिंग की फील्ड लेनी है। तो 11th में कोविड आया। तो जब कोविड आया तो सारे क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। और मेरा क्या है कि हमेशा से मुझे शुरू से ऑफलाइन क्लास करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम लोग को भी अभी लगता होगा कि ऑनलाइन तो सब चीज़ अवेलेबल है। ऑनलाइन में क्या होता है ना, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है ना आसानी से, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस ही नहीं करते हैं। लगता है ये तो है ही, जब टाइम मिलेगा तब कर सकते हैं, या जब हम लोग मतलब एक हो जाता है ना कि लेट बैक एटीट्यूड। तो ऐसा मेरे साथ था। ऑनलाइन में हमको भी सर से बात हो रहा था तो पता चला कि हाइब्रिड मोड है, तो जनरली दिमाग जाता है कि यहाँ कुछ नहीं समझ आए तो ऑनलाइन समझ लेंगे। उससे बेटर रहेगा कि तुम लोग को जो नहीं समझ आए उसको एग्जैक्टली यहीं पे पूछो, ग्रुप डिस्कशन कर लो, सर से बात कर लो, सर नहीं मिले अगले दिन कर लो, यहीं कर लो। यूट्यूब पे तुमको जो भी चीज़ है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द एक्चुअल सिलेबस है, एक्चुअल कंसेप्ट। चैप्टर के अंत में रैंडमाइज प्रॉब्लम सेट्स सॉल्व करो अपने प्रैक्टिस में। जो ये बोला कि मेंस में तो भाई टॉपिक स्विच हो रहा है, अब क्या हुआ, मतलब ये तो सबके साथ होता है यार। तुम पहले प्रॉब्लम बनाने बैठ रहे हो, 5 सवाल थोड़ा हार्ड रहा, थोड़ा भाई कॉन्सेप्ट थ्योरी वोरी याद नहीं आ रहा है, 5 सवाल बनाते थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद सब कुछ याद आने लगता है, फ्लो करने लगता है, चीज़ सवाल सब बनने लगता है। एग्जाम में तो होने नहीं वाला है, टॉपिक जंप करता रहेगा, थ्योरी जंप करता रहेगा, ज़रा सोचना वो चीज़ होता रहेगा। तो खुद को ट्रेन करो उस तरह काम करने में, तो फिर वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव है। और सेंगेज ले लो, समीर बन सर लो, और एडवांस के लिए प्रेप करो। लाइक तुम जितना ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स बनाओ उतना टफ प्रॉब्लम बनाओ। सारा सवाल आने का ज़रूरत नहीं है शीट में, ठीक है। थोड़ा बहुत सवाल बनाओ, लग रहा है आसान है, स्किप मारो, सीधे सबसे हार्ड वाला सेक्शन बनाओ। सबसे हार्ड सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, थ्योरी साइमल्टेनियसली रेफर करो। सारा अगर हार्ड प्रॉब्लम्स हो गया फिर एक बार टाइम कंट्रोल में सॉल्व कर लो, अगर हो रहा है तो आता है। क्या होता है ना कि प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाता है कि नहीं हो पाता है कभी कभी इंसान से। तो फिर मैं सोची कि अगर हो सकता है एक ट्राई दिया जाए तो क्या पता हो जाए। तो बस मैं तो अपना सारा जो भी क्रेडिट है अनअकैडमी को देती हूँ, क्योंकि मुझे जो पीयर ग्रुप मिला, जो टीचर्स मिले, उसका ये पिताजी के साथ आगे कैंप ऑफिस में ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सर हमने कुछ किया ही नहीं तुमके साथ, तो टाइम भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये नहीं लोग सर की जनवरी अटेम्प्ट तो लग ही नहीं रहा था, वो नवंबर में अप्रैल का सोच रहे थे, उसी के पार्ट है ना। जनवरी तो मेरा बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। इवन एग्जाम्स में मैं कॉल भी करता था कि आ क्यों नहीं रही हो, मतलब इन लोगों के ग्रुप के साथ ऐसा ही क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग यार, इस तरह से भी फोन जाते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेरा ना, तुम लोग अभी जैसा कंडीशन लग रहा होगा कि नहीं होगा इस टाइप का, वैसे ही था। दिसंबर तक हम लोग को ये नहीं पता था कि जनवरी में मेंस होने वाला है। दिसंबर में मुझे लगता है 30 डेज पहले पता चलता है कि मेंस होगा। आपका जो डाउट्स है ना वो डाउट्स काउंटर में सॉल्व कर रही है। आप टीचर से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कीजिए, क्या दिक्कत है, किस रिलेटेड हो, सब्जेक्ट रिलेटेड हो या फिर आपका पर्सनल कोई इशू, डायरेक्टली शेयर कीजिए, अदर देन आप यूट्यूब और अदर चैनल पे इंगेज। जब तुमको ये स्विच करने में प्रॉब्लम ना हो, हम तुमको अभी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिए, हम जस्ट तुमको नेक्स्ट कोनिक का क्वेश्चन दिए एंड जस्ट तुमको फिजिक्स का क्वेश्चन दिए। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री से कोनिक स्विच करने में एंड देन फिजिक्स स्विच करने में, और इस तरह से साइकिल चलेगा कि तुम अच्छा रैंडम, ऐसा नहीं कि हम तुमको ट्रिग्नोमेट्री दे दिए, देन ट्रिग्नोमेट्री के 10 सवाल बना दिए तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री आया, ऐसा नहीं। जब तुम स्विच करने के बाद, सब्जेक्ट स्विच हो रहा है या टॉपिक स्विच हो रहा है, उसके बाद भी तुम्हारा दिमाग इतना कैपेबल है कि तुम उस क्वेश्चन को आराम से कर ले रहे हो। यकीन मानो तुमको चैप्टर समझ आ गया, चाहे कॉन्फिडेंस आए चाहे नहीं आए, तुम दूसरे चैप्टर में मूव कर सकते हो। मेरे साथ क्या था ना कि ऐसा मेरा ना जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन था ना कुछ, तो बस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और ऐसा था कि मुझे क्लास अटेंड करना बहुत पसंद है, मतलब ऑफलाइन मोड में, जो चीज़ ऑनलाइन में तो पॉसिबल ही नहीं था मेरे से करना। इसीलिए मैं कोचिंग ज्वाइन करना चाहती थी, क्योंकि जब कोविड खत्म हुआ तो ऑफलाइन मोड में अगर टीचर्स से 1-to-1 इंटरेक्शन है ना, तभी समझ में आएगा। अगर तुमको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तुम सामने सर से पूछ सकते हो ना। तुम लोगों के पास मतलब ये तो फैसिलिटी कि डायरेक्ट पूछ सकते हो, सर नहीं समझ में आ रहा है। बहुत लोग हैं, बहुत इंट्रोवर्ट लोग हैं जो अभी पूछना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं पर पूछ नहीं रहे हैं कि कैसे पूछे या क्या पूछे, ये लग रहा होगा। तो वैसे ही हाँ ऐसा होगा, और बहुत लोग को लग रहा होगा कि नहीं होगा, ऐसा भी होगा, किसी को तो लग रहा होगा ना। ये अभी इतना बोले क्लास कभी नहीं बोली, ये मतलब एक्चुअल में आ रहा है बाहर भाई, जो चीज है ना बहुत दिन से रखे हुए थे, आज लोग बोल रही है। क्लासेस में बिल्कुल साथ बैठी रहती थी, आराम से जो करना है काम करिए, बट इतना नहीं। We have cracked it through Unacademy Patna, and now it's your turn to crack it.